हेलो डियर स्टूडेंट, प्रीवियस वीडियो में हमने ऑप्टिकल आइसोमर और स्टेबिलिटी ऑफ द आइसोमर और स्ट्रक्चर ऑफ आइसोमर इसके टाइप्स देखे थे। अब हम देखने वाले स्टेबिलिटी ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की एग्जैक्टली स्टेबिलिटी कितनी होती है, वो कितने हद तक वो स्टेबल है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए, तो वो हम देखने वाले हैं। द स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैन बी एक्सप्लेन बाय नोइंग द स्टेबिलिटी कांस्टेंट। ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो हमें पता है कि वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है। द स्टेबिलिटी इज गवर्न बाय द मेटल लिगैंड इंटरैक्शन, और जो स्टेबिलिटी दिखाती है दैट इज द मेटल और लिगैंड केस में, राइट। हमारे जो मेटल होता है और लिगैंड, यही हमारी बॉन्डिंग होती है ना। लाइक जो भी होता है दैट इज द हियर सेंटर पार्ट इज द मेटल, एंड उसके आजू बाजू में जो बॉन्डिंग होता है दैट इज कॉल्ड एज द लिगैंड। ओके, द सेंटर पार्ट इज कॉल्ड एज द मेटल, इंटरैक्शन जो भी होता है दैट इज द सेंटर पार्ट इज द मेटल, एंड अनदर इन उसके मेटल के आजू बाजू में जो रहते हैं दैट इज कॉल्ड एज द लिगैंड, राइट। तो दिस काइंड ऑफ कोऑर्डिनेशन हमने देखा है कि ये इस तरह से ही कोऑर्डिनेशन होता है, अभी तक हमने यही देखा है। तो नाउ दिस इज द इंटरैक्शन बिटवीन द मेटल एंड कोऑर्डिनेशन। सो इन दिस मेटल इज serves as a electron pair acceptor while the ligand as a Lewis base. इन दिस मेटल सर्वर्स, मेटल क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। यहाँ पे हमने देखा है ना कि इलेक्ट्रॉन पेयर मेटल क्या करता है, सभी लिगैंड के जो भी इलेक्ट्रॉन्स है वो एक्सेप्ट करता है, दैट इज द इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, और लिगैंड एज अ बेसिस की तरह काम करता है, राइट। सो हियर द सिंस इज द इलेक्ट्रॉन डोनर, वाइल मेटल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, और हमारे लीवियस बेस के जो लिगैंड रहते हैं दैट इज द इलेक्ट्रॉन डोनर। तो जहाँ पे जो जिस तरह से हमारी बॉन्डिंग हुई है एनी मेटल्स और 6 अगर बॉन्डिंग हुई है दैट इज द मेटल इज रेडी टू, जो भी लिगैंड के साथ बॉन्डिंग हो रहा है और लिगैंड अपने इलेक्ट्रॉन दे रहा है मेटल को, तो दैट इज रेडी टू द एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन, एंड लिगैंड इज रेडी टू द डोनेट द इलेक्ट्रॉन फॉर अ मेटल। मतलब मेटल रेडी है कि लिगैंड की तरफ से इलेक्ट्रॉन ले, एक्सेप्ट करे, और लिगैंड रेडी है कि वो क्या करे, मेटल को अपनी इलेक्ट्रॉन दे यानी डोनेट करे। तो दिस इज द स्टेबिलिटी। इस तरह से एक दूसरे को वो क्या करते हैं, स्टेबल करते हैं, और उस तरह से वो कांस्टेंट अकॉर्डिंगली दे रिएक्टेड एंड दे स्टेबल विथ ईच अदर, द कांस्टेंट प्रॉपर्टी। The metal ligand interaction can be realized as the Lewis acid Lewis base interaction। और इस तरह से हमें कि एक एक्सेप्ट कर रहा है और एक डोनेट कर रहा है, इस तरह से दोनों एक दूसरे के साथ क्या इंटरैक्ट कर रहे हो, दे विल बी द स्ट्रॉन्गर, दे विल बी द अटैचमेंट, दे विल बी द इट इज विल बी Lewis base acid इंटरैक्शन उनमें हो रहा है। The stronger the interaction, greater is the stability of the complex। और in this interaction में stronger in the interaction, बहुत ज़्यादा strong है ना, मेटल और लिगैंड दोनों बॉन्डिंग इज द स्ट्रॉन्गर इंटरैक्शन, एंड स्टेबिलिटी इज कॉम्प्लेक्स आउट ग्रेट। उसकी स्टेबिलिटी इस इंटरैक्शन की वजह से कि एक डोनेट कर रहा है और एक एक्सेप्टर कर रहा है, तो इन दोनों इंटरैक्शन में उनकी स्टेबिलिटी क्या होती है, एज अ बढ़ती जाती है। कंसिडर द इक्विलिब्रियम फॉर द मेटल लिगैंड, फॉर समझो ये मेटल है और n नंबर ऑफ, है ना, मेटल तो एक ही रहता है, और n नंबर ऑफ लिगैंड दे रिएक्ट विथ ईच अदर, और द फॉर्मेशन ऑफ मेटल इज metal ligand and possibility, the X is the nuclear, where is the AX, A plus NX is denoted the charge on the metal ligand and the complexes। यहाँ पे जो डिनोट कर रहे हैं कि A मतलब A यानी where is the A, इसकी चार्ज क्या है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, ये डिनोटेड है, प्लस NX यानी it denoted the ligand and metal complexes, कितने उसके चार्ज है रिस्पेक्टिवली। नाउ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये दोनों क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोला गया है, दैट इज द मेटल एंड लिगैंड दे आर कांस्टेंट विथ, और इनको सेपरेट करेंगे हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स के हिसाब से। मेटल एंड लिगैंड इक्विलिब्रियम साथ में कांस्टेंट है, उसके साथ साथ दोनों सेपरेट, मेटल इज कैरी द पॉजिटिविटी चार्ज एंड लिगैंड इज कैरी द निगेटिविटी चार्ज। व्हाई इज मेटल कैरी द पॉजिटिविटी चार्ज, तो क्योंकि और लिगैंड इज कैरी निगेटिविटी चार्ज, बिकॉज इस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे एक्सेप्टेड, दे रेडी टू गेट अ कैरी अवे, उस पर पॉजिटिविटी रहती है और लिगैंड पे निगेटिविटी रहती है। स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स कैन बी एक्सप्लेन इन द टर्म्स ऑफ के मतलब कांस्टेंट, इट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। हायर द वैल्यू ऑफ के, लार्जर इज द थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स। जितनी ज़्यादा कांस्टेंट वैल्यू अगर ज़्यादा रहेगी तो उतनी ज़्यादा थर्मोडायनामिक कॉम्प्लेक्स की, जो ये कॉम्प्लेक्स है दैट इज द कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, इसकी स्टेबिलिटी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। अगर के की वैल्यू कम रही तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी, बट इसकी वैल्यू अगर बढ़ेगी तो स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स इज इंक्रीजेड। द इक्विलिब्रियम फॉर द कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन विद द करस्पॉन्डिंग के वैल्यू आर गिवन, मतलब बहुत सारे इसके डिफरेंट डिफरेंट मेटल के हिसाब से जैसे जैसे मेटल चेंज होते जाएगा तो दैट इज द मेटल एंड द लिगैंड और अटैचमेंट। अगर यहाँ पे
कॉपर के साथ है, कोबाल्ट के साथ है या सिल्वर के साथ है, सभी के साथ भी जो भी बॉन्डिंग हो रही है तो उनका के की वैल्यू इज द डिफरेंट। देखो साइनाइड रिएक्ट विद हियर इन द मेटल, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू इज डिफरेंट, के की वैल्यू 5.5 × 10⁻18, राइट। और वैसे ही कॉपर की देखने जाए तो इज डिफरेंट वैल्यू। तो हर एक के मतलब इससे हमें क्या पता चलता है, हर एक मेटल और उसके जो भी लिगैंड होते अटैच होता है उसकी हर एक की कांस्टेंट स्टेबिलिटी प्रॉपर्टी इज द डिफरेंट। दिस इज द आइडेंटिफाइड स्टेटमेंट फ्रॉम द अबाउट डाटा। यहाँ पे हमें पता चला इज द मोर स्टेबल देन, यहाँ पे कोबाल्ट और अमाइन का जो बॉन्डिंग है एज अ कोबाल्ट एज अ मेटल एंड अमाइन इज द लिगैंड, तो इसमें हमें पता चलता है इज अ मोर स्टेबल देन, बहुत ही ज्यादा स्टेबल है एज अ कंपेयर टू द सिल्वर और इसका। क्यों मोर स्टेबल है, देखिए इसकी वैल्यू देखो बहुत ज्यादा है। अब मैं आप बोलोगे मैम यहाँ पे 5.5 है, पर यहाँ पे 10⁻18 है ना, यहाँ पे 5.0 × 10⁻33 है, मतलब सबसे ज्यादा ग्रेटर वैल्यू के की किसकी है, इसकी है। दैट इज मतलब ये मोर स्टेबल है। सबसे कम किसकी है, 2.0 इज द लेस स्टेबल, यानी कॉपर और साइनाइड की बॉन्डिंग। और मीडियम में कौन है, 5.5 × 10⁻18। ओके, तो दिस इज द ग्रेटर वैल्यू। विच इज द ग्रेटर वैल्यू, दैट इज द कोबाल्ट और अमाइन के बॉन्डिंग की वैल्यू, दैट इज द मोर स्टेबल। तो थोड़ा सा वीडियो देख लेते, इसमें हमें एग्जैक्टली हो क्या रहा है वो पता चल जाएगा। तो सी दिस वीडियो। Stability of coordination complexes. The stability of a complex in a solution refers to the degree of association between the metal ion and the ligands involved in the state of equilibrium. Right, this is the here the give it to the here metal or the attachment of ligand, that coordination with each other, right? Here the bonding है ना, इस तरह से होती है। Now see this. Transition metal complex ions differ considerably in their stability. Their relative stability can be expressed in terms of an equilibrium constant called the stability constant. राइट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जो भी स्टेबिलिटी होती है दैट इज द कांस्टेंट इन, मतलब हर एक एलिमेंट की उसके साथ बॉन्डिंग होती है वही वैल्यू होंगी, उसमें चेंजेस नहीं होगा, दैट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और दैट डिनोटेड बाय द के। The reaction between the metal ion and the ligand may be represented as N plus Nl in equilibrium with NLN, where N represents the coordination number of the metal ion, M for the ligand L. कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, दैट इज द इंडिकेट दैट, एंड एम इज द मेटल एंड एल इज कॉल्ड एज द लिगैंड। ओके, Now, applying the law of mass action to this equilibrium, we get K is equal to concentration of MLN divided by concentration of M multiplied by L raised to the power N. राइट, इसके हिसाब से अभी जस्ट देखा है ना, द अप्लाई द लॉ ऑफ मास एक्शन। मास एक्शन के लॉ के हिसाब से द टोटल नंबर ऑफ द लिगैंड कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स इज डिवाइडेड बाय द मेटल एंड लिगैंड कॉम्प्लेक्स, राइट। ये हमने देखा टोटल नंबर or the stability constant of the complex. Right? The numerical value of the stability constant is a measure of the stability of the complex in solution. और ये कांस्टेंट वैल्यू किससे कैलकुलेट करते हैं, दैट इज द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जो भी टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कॉम्प्लेक्स का, इससे हमें पता चलता है उसका स्टेबिलिटी कॉम्प्लेक्स कितनी है। The greater the value of the stability constant, the more stable is the complex. और जितनी ज़्यादा स्टेबिलिटी कांस्टेंट की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी तो उस हिसाब से वो क्या होगा, उतनी ही ज़्यादा वो क्या होगा, स्टेबिलिटी कांस्टेंट। जितनी वैल्यू उसकी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा वो स्टेबिलिटी कांस्टेंट फॉर्म करेगा, मतलब बहुत ही ज़्यादा स्टेबल है ऐसे बोला जाएगा। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है, कोबाल्ट और अमाइन की बॉन्डिंग, क्योंकि उसकी स्टेबिलिटी कांस्टेंट वैल्यू क्या है, सबसे ज़्यादा है 5.0 × 10⁻33। ओके, अंडरस्टूड नाउ।